मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एज यू नो कि लास्ट लेक्चर में आपका सिलेक्शन टेस्ट के टाइप स्टार्ट कर दिया था. ओके. एक्चुअली में क्वेश्चन था, फिर से मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, एक्चुअली में क्वेश्चन था कौन सा कि सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस में टॉपिक नंबर 4 था आपका सिलेक्शन टेस्ट. ओके. और सिलेक्शन टेस्ट के टाइप में चला रहा हूँ जो 15 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके. तो सिलेक्शन टेस्ट के जो टाइप थे उसमें ऑलरेडी 3 टाइप डिस्कस कर चुके हैं. कौन से 3 टाइप? तो सबसे पहला इंटेलिजेंट टेस्ट, सेकंड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड थर्ड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट. ऐसे 3 टाइप ऑलरेडी पढ़ा दिए लास्ट लेक्चर में. ओके. फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. परसेप्शन टेस्ट में जनरली जो कैंडिडेट होता है उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है उसकी टेस्ट होती है मेनली, और उसके साथ में उसकी मेमोरी पावर कितनी है, उसके परसेप्शन कितने हैं, फिर उसकी वर्बल फ्लुएंसी कितनी कैसी है, वोकैबुलरी कैसी है, ये सब की टेस्ट होगी. और इससे मेन क्या होगा कि जो चीज़ में कमी होगी उसकी वो स्पेशली ट्रेनिंग देंगे. अगर जो स्किल और एबिलिटी उसके पास है उसकी ट्रेनिंग के लिए टाइम और मनी वेस्ट नहीं करेंगे. इसके लिए उसकी इंटेलिजेंट टेस्ट हो रही है. सेकंड वन था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 टेस्ट आपको मैंने समझाया था, क्लरिकल टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट एंड मैथमेटिकल टेस्ट. ऐसे 3 टेस्ट है. उसमें एचआर के रिलेटेड एग्जांपल दिया था क्लरिकल टेस्ट का. क्लरिकल समझो कि एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, एचआर की जॉब होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब होगी. तो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए जनरली क्लरिकल टेस्ट कंपनियां करती है. तो क्लरिकल टेस्ट के लिए जनरली क्या होगा कि एम्प्लॉय की मेमोरी कैसी है, फिर एम्प्लॉय जो चीज़ लोकेट कर रहा है कि मीन्स जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे होती है कि नहीं, उसको वो चीज़ टाइम पे मिलती है कि नहीं, मूवमेंट ऑफ फाइल, ओके, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, ये सब चीज़ें वो संभालता है क्लरिकल टेस्ट में. ऐसा मैंने समझाया था. ओके. फिर उसके बाद था थर्ड टॉपिक पर्सनालिटी टेस्ट. जो मैंने आपको बोला था जो रिसर्चर्स है, ओके, उन लोगों ने पर्सनालिटी टेस्ट का बहुत ओपोज किया था. दैट मीन्स उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी. अदरवाइज पर्सनालिटी टेस्ट में 2 टॉपिक आए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है. और एचआर जो होता है जनरली इंटरनल पर्सनालिटी की टेस्ट कर सकता है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी की टेस्ट कर सकता नहीं है. ओके. दूसरे भी टॉपिक थे पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर रहे फैक्टर्स, जो भी बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है, वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाया था. ओके. मीन्स 3 टॉपिक आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है. ओके. तो वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं. आपको पता है कि क्वेश्चन है कौन सा, सिलेक्शन टेस्ट. हर एक स्लाइड में मैं आपको नोट करके दूंगा कि इट कैन बी आस्क्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो. 15 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन भी है. ओके. तो पॉइंट नंबर 4 है गाइस आपका अचीवमेंट टेस्ट. कौन सा टॉपिक है? अचीवमेंट टेस्ट. ध्यान रखना इसमें. दीज आर डिजाइन्ड टू मेजर व्हाट द एप्लीकेंट डू ऑन द जॉब करंटली. अभी आप ऐसा बोलोगे कि सर एप्लीकेंट या जो एप्लीकेंट है मीन्स कैंडिडेट जो है वो उसका तो सिलेक्शन चल रहा है, मीन्स उसका कैसे आप मेजर करोगे, अचीवमेंट कैसे मेजर करोगे? समझो ऐसा क्वेश्चन होगा. तो जनरली इसमें अचीवमेंट टेस्ट में क्या मेजर होता है कि एप्लीकेंट अपनी करंट जॉब जो कर रहा है, इंटरव्यू देने तो आपके वहां है, सिलेक्शन तो उसका आपके वहां चल रहा है, बट उसकी जो करंट जॉब चल रही है उसमें उसने कुछ अचीव किया कि नहीं उसको मेजर करते हैं. समझना. दैट इज वेदर द टेस्टी एक्चुअली नोज व्हाट ही और सी क्लेम टू नो. जो कैंडिडेट आया है उसको एक्चुअली में पता है कि नहीं कि उसको क्या पता होना चाहिए. बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं कि उनको क्या वर्क कर रहे हैं उसमें उनका कोई अचीवमेंट है कि नहीं, उसमें उस अचीवमेंट डेट मीन्स मास्टरी, उसमें उनकी मास्टरी है कि नहीं उसको ये भी नहीं पता है. होगा क्लियर? तो उसकी टेस्ट होती है सिलेक्शन टेस्ट में. ध्यान रखना आगे. टाइपिंग टेस्ट. सो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी समझो, उसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ अचीवमेंट टेस्ट में कि समझो कि टाइपिंग टेस्ट हुआ कि जो टाइपिस्ट की जॉब करता है मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में टाइपिस्ट की जॉब आती है. अभी फ्लुएंटली टाइपिंग करता है, कीबोर्ड को विदाउट देखे हुए यूज करता है, शॉर्टकट की विदाउट देखे यूज करता है, दैट मीन्स उसकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी हो गई. मीन्स उसने अपने करियर में कुछ ना कुछ अचीव किया है कि उसको वहां पे जो कीबोर्ड है उसमें देखने की भी जरूरत नहीं है. अगर उसको टाइपिस्ट की या एडमिनिस्ट्रेशन जॉब देंगे तो वो फ्लुएंटली कर सकेगा. दैट इज अचीवमेंट. सेकंड एग्जांपल में समझाता हूँ जो थोड़ा डिटेल में है. अ शॉर्ट हैंड टेस्ट
measures the test's ability to take डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट। ध्यान रखना, शॉर्ट हैंड दैट मीन्स क्या होगा, जो प्रेस रिपोर्टर होता है ना उनके पास शॉर्ट हैंड की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मीन्स शॉर्ट हैंड की एबिलिटी होनी चाहिए। जो प्रेस रिपोर्टर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो समझो कि नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ओके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी तो फ्लुएंटली अपने जो लेक्चर या भाषण होगा वो देता ही जाएगा, तो उसको डिक्टेशन कैसे करे, मीन्स उसका जो भाषण है, उसका जो लेक्चर है, उसको कैसे शॉर्ट में ट्रांसक्रिप्ट करे, वो एबिलिटी, इसको बोलेंगे शॉर्ट हैंड की एबिलिटी। अगर जिसके पास एबिलिटी है शॉर्ट हैंड की, तो वो अपनी फील्ड में मास्टर है, दैट मीन्स उसने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। समझो कि भाई मेरा एग्जांपल देके या थियरी वाला लेक्चर का एग्जांपल देके या अकाउंट के जो आपके प्रैक्टिकल के टीचर है उनका लेक्चर देके समझाओ। हम सालों से थियरी पढ़ाते, आपके प्रैक्टिकल के लेक्चर सालों से लेक्चरर आपको अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी पढ़ाते, मीन्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते। दैट मीन्स क्या, उनकी प्रोफिशिएंसी हो गई अपने कैरियर में, अपनी फील्ड में उन लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। होगा क्लियर? तो क्या अचीव किया है उसका टेस्ट होगा यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट। होगा क्लियर? उसमें आपको मैंने दो एग्जांपल समझाए, वन इज टाइपिंग टेस्ट एंड सेकंड वन इज शॉर्ट हैंड टेस्ट। शॉर्ट हैंड टेस्ट जनरली प्रेस रिपोर्टर होगा उसका होगा, वो कैसे डिक्टेशन कर सकता है, उसको ट्रांसक्रिप्ट कैसे कर सकता है। अगर ध्यान रखना, सच प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर ऑल्सो नोन एज वर्क सैंपलिंग टेस्ट। टिक मार्क करके रखना, 101% एमसीक्यू आने के चांसेस इसमें से। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऐसे होते हैं, समझो कि टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुए, शॉर्ट हैंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, तो वर्क सैंपलिंग टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्क सैंपलिंग टेस्ट मींस वर्क जो एम्प्लॉय कर रहा है उसकी स्पेसिफिकली सैंपलिंग टेस्ट होती है। आगे ध्यान रखना, वर्क सैंपलिंग is a selection test wherein the job applicant's ability to do a small portion of the job is tested. वर्क सैंपलिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एप्लीकेंट की शॉर्ट पोर्शन ऑफ जॉब की टेस्टिंग होती है। शॉर्ट पोर्शन ऑफ जॉब दैट मींस क्या समझोगे, शॉर्ट हैंड, या फिर समझोगे टाइपिस्ट। जो अभी पहले क्या था कि जो टाइप राइटर थे तब स्पेशली टाइपिस्ट की जॉब मिलती थी, तो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी आपको पता चलेगी। बट अभी आपको पता है कि कीपैड या पीसी पे से ही टाइप होता है, दैट मीन्स अभी कोई स्पेसिफिकली प्रेस में भी टाइप के लिए जॉब के लिए किसी की जरूरत नहीं होगी, उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करवाएगी। बट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में टाइपिंग स्किल नेसेसरी है, तो उसकी ओनली टाइपिंग स्किल की जो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी की जो टेस्टिंग हुई उसको बोलेगी क्या, वर्क सैंपलिंग टेस्टिंग। दैट मीन्स क्या, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में बहुत सारी चीज है। जो क्लेरिकल वर्क का मैंने एग्जांपल दिया उसमें जितने भी काम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो भी काम होता है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का है। उसमें से जस्ट ओनली वन टाइपिंग प्रोफिशिएंसी की स्किल को उन्हें टेस्ट किया, दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे, वर्क सैंपलिंग टेस्ट। समझो, फिर से समझाओ, मतलब वर्क सैंपलिंग इज अ सिलेक्शन टेस्ट wherein the job applicant's ability to do a small portion of the job is tested. These tests are of two types. ये टेस्ट जनरली दो टाइप के होते हैं। वर्क सैंपलिंग टेस्ट जनरली लैंग्वेज ओरिएंटेड होते हैं या फिर पीपल ओरिएंटेड होते हैं। मीन्स आपको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अचीवमेंट टेस्ट जनरली प्रेस रिपोर्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है उनके लिए अचीवमेंट टेस्ट जनरली होती है। होगा क्लियर? मीन्स अचीवमेंट टेस्ट का आपको फंडा क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या है कि एम्प्लॉय ने अपनी करंट जॉब में से क्या अचीव किया है, उसके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको काम मिला है, तो वो काम में से उसने कुछ अचीव किया है कि नहीं, उसकी टेस्ट को बोलेंगे अचीवमेंट टेस्ट। और अचीवमेंट टेस्ट में सेकंड टॉपिक आया था वर्क सैंपलिंग टेस्ट। तो वर्क सैंपलिंग टेस्ट को क्या बोलेंगे कि एम्प्लॉय या कैंडिडेट है उसकी स्मॉल पोर्शन ऑफ जॉब की टेस्टेड होती है। मैं समझो कि उसमें भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो क्या एग्जांपल उसका समझो। तो उसमें आपको मैंने बोला था कि समझो कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में बहुत सारी चीजें आती है। जो क्लेरिकल वर्क, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा था कि क्लेरिकल वर्क में जितना भी काम आता है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में काम आता है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कोई एम्प्लॉय कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में जो क्लेरिकल वर्क का जितना भी काम है वो मैंने आपको समझा, उसके साथ टाइपिंग प्रोफिशिएंसी भी होती है, टाइपिंग काम भी होता है। तो वो सब काम में से ओनली टाइपिंग
स्किल की टेस्ट हुई उसको बोलेंगे वर्क सैंपलिंग टेस्ट। क्या बोलेंगे उसको? वर्क सैंपलिंग टेस्ट। और जनरली वर्क सैंपलिंग टेस्ट दो चीज का होता है, लैंग्वेज ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। इज इट क्लियर? दैट मीन्स अचीवमेंट टेस्ट। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है? तो फिफ्थ पॉइंट है आपका सिमुलेशन टेस्ट। कौन सा टॉपिक है? सिमुलेशन टेस्ट। दैट मीन्स क्या समझना? सिमुलेशन एक्सरसाइज इज अ टेस्ट which duplicate many of the activities and problem of employees face while at the work। मीन्स एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसमें उसको कौन कौन से प्रॉब्लम या कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ती है उसको क्या करता रहेगा? डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेट करेगा दैट मीन्स इंटेंसली एम्प्लॉय के सामने रखेंगे और वो प्रॉब्लम या एक्टिविटी से एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होता है या उसको पॉजिटिव लेता है, उसकी टेस्ट होगी तो उसको क्या बोलेंगे? सिमुलेशन टेस्ट या सिमुलेशन एक्सरसाइज। होगा क्लियर? समझो फिर से। सिमुलेशन एक्सरसाइज इज अ टेस्ट विच डुप्लीकेट मेनी ऑफ एक्टिविटी एंड प्रॉब्लम एंड एम्प्लॉइज फेस व्हाइल एट वर्क। एम्प्लॉय काम करेगा दैट मीन्स उसको रेगुलरली कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। रेगुलरली उनके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो गई, तो इंटेंसली वो एक्टिविटी को और प्रॉब्लम को उसके सामने रखना है और वहां से वो कैसे बाहर निकलता है या फिर वो प्रॉब्लम या एक्टिविटी को देख के उसका बिहेवियर कैसा होता है ना, उसकी टेस्ट होगी तो उसको क्या बोलेंगे? सिमुलेशन टेस्ट। इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे क्या है? सच एक्सरसाइज आर कॉमनली यूज फॉर हायरिंग मैनेजर एट वेरियस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हायरिंग मैनेजर दैट मीन्स रिक्रूटर। समझो, हायरिंग मैनेजर दैट मीन्स क्या होगा? रिक्रूटर। तो रिक्रूटर तो एचआर की ही जॉब हुई। क्यों रिक्रूटर को जनरली सिमुलेशन टेस्ट देना पड़ेगा? तो उसका मेन रीजन है पूरी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए ओनली उसको रिक्रूटमेंट करने का और सिलेक्शन करने का ही काम करना है। समझो, मीन्स रेग्युलरली एक ने एक ज एक्टिविटी કરવાની છે, રેગ્યુલરલી એની સામે નવા નવા પ્રોબ્લેમ આવવાના નથી, એઝ ઇટ ઇઝ જ પ્રોબ્લેમ આવવાના છે। તો એ પ્રોબ્લેમને તે કેવી રીતે લે છે બરાબર એની સ્ટડી કરશે તો એને કહેવાશે સિમ્યુલેશન ટેસ્ટ। ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ટુ અસેસ ધ પોટેન્શિयल ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजरियल पोजीशन आर कॉमनली यूज। मीन्स मैनेजरियल पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट को लेने वाले हो, जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करने वाले हो, उसकी जनरली सिमुलेशन टेस्ट होगी। इज इट क्लियर? फिर से समझ लो, सिमुलेशन एक्सरसाइज इज अ टेस्ट which duplicate many of activities and problems of an employee's face while at work. Such exercise are commonly used for hiring manager at various level in the organization। जितने भी हायरिंग मैनेजर हो गए, जितने भी वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी हायरिंग मैनेजर हो गए उन लोगों की जनरली सिमुलेशन टेस्ट होगी। क्यों? हायरिंग दैट मींस क्या? रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में एक ही टॉपिक है, एक ही चीज करनी है। सिलेक्शन में भी एक नहीं एक ही चीज करनी है उसको। ओके, तो वो चीजें करके क्या वो फ्रस्ट्रेट होता है या नहीं होता है, उसकी टेस्ट होती है। होगा क्लियर? तो टॉपिक नंबर 5 आपका है सिमुलेशन टेस्ट। आगे देखो, टॉपिक नंबर 6 है आपका असेसमेंट सेंटर। ध्यान रखना इसमें भी, असेसमेंट सेंटर ध्यान रखना। एन असेसमेंट सेंटर इज एक्सटेंडेड वर्क सैंपल। टोटली 9 सैंपलिंग टेस्ट तो है ही, उसमें से 8 इंपोर्टेंट है समझो, बट असेसमेंट सेंटर है वो सिलेक्शन टेस्ट का एक एक्सटेंडेड वर्क सैंपल है। मीन्स ये नहीं होना चाहिए बट अभी जनरली सब कंपनी कर दी है, मीन्स यूजफुल है। ध्यान रखना क्या है इसमें? इट यूजेस प्रोसीजर्स दैट इनकॉर्पोरेट ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्सरसाइज। गुजराती मीडियम वाला इनकॉर्पोरेट એટલે સમાવેશ કરવો। असेसमेंट टेस्ट में किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी कि किसको इन्वॉल्व करेंगे? तो ग्रुप को इन्वॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो असेसमेंट सेंटर में असेसमेंट टेस्ट करने के लिए एक पूरा ग्रुप जाएगा और ग्रुप में से इंडिविजुअल एक्सरसाइज दैट मींस इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। समझो कैसा समझाता हूं तो ये टॉपिक क्लियर होगा आपको। इनिशियली अ स्मॉल बैच ऑफ एप्लीकेंट्स कम टू द असेसमेंट सेंटर। दैट मींस एक सेपरेट रूम होता है, उनमें स्मॉल बैच ऑफ एप्लीकेंट को रखेंगे। देयर परफॉर्मेंस इन द सिचुएशनल एक्सरसाइज इज ऑब्जर्व्ड एंड इवेल्युएटेड बाय द टीम ऑफ 6 to 8 trained assessors। The assessors' judgment on each exercise are combined
to have a summary rating for each candidate being assessed. The assessment center approach thus evaluate a candidate potential. क्या हुआ इसमें, असेसमेंट सेंटर में क्या है, तो समझो एक छोटे से ग्रुप, दैट मीन्स 10 to 15 जो एम्प्लॉय या कैंडिडेट होंगे उनके ग्रुप को एक सेपरेट रूम में रखेंगे, उसको बोलेंगे असेसमेंट सेंटर। वो असेसमेंट सेंटर में वो एम्प्लॉय को समझो कि जनरल डिस्कशन मीन्स जीडी का एक टॉपिक दे देंगे कि समझो कि अभी जो फार्मर्स है उन लोगों ने स्ट्राइक की हुई है, फार्मरोની હડતાલ જે ચાલે છે બરાબર, તે કેમ થાય છે, तो एक जीडी का टॉपिक रख दिया और उनकी डिस्कशन और 10 to 15 मेंबर को करनी है, कैंडिडेट को करनी है। जो 10 to 15 कैंडिडेट डिस्कस करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो उन लोगों को ऊपर से कैमरे में से 6 to 8 जो ट्रेनर हो गए, ट्रेन असेसर हो गए, कंपनी के हो गए हो, उसको वो असेस करेंगे कि कौन कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहा है। तो वो असेसर की जजमेंट के हिसाब से जितनी भी एक्सरसाइज हुई, जीडी एक एग्जांपल मैंने समझाया, जितने भी टॉपिक है वो सब की समरी रेटिंग उस कैंडिडेट की क्या होगी, असेस्ड होगी, और उसके हिसाब से एम्प्लॉय की क्या होगी, सिलेक्शन होगी। समझो, फरी समझाओ जो the performance in the situational exercise is observed and evaluated by team of 6 to 8 trained assessors। मीन समझो कि 10 to 15, समझो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, 15 कैंडिडेट है जो सिलेक्शन करने के लिए आते हैं, वो 15 कैंडिडेट को एक सेपरेट रूम में रख दिया, वहां पे उन लोगों को जीडी का एक टॉपिक दे दिया, वॉट एवर टॉपिक दे दिया, समझो कि टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है, ओके, कैमरा लगे हुए थे वो सेपरेट रूम में, कौन सा कैंडिडेट कैसे अपना व्यू उस टॉपिक पे कर रहा है, कैसे अपना व्यू दे रहा है, ओके, तो उसकी असेसर जो 6 to 8 जो ट्रेन असेसर हो गए ना, उसकी वो जजमेंट लगाएंगे, और जितने भी टॉपिक दिए ना वो सब टॉपिक में सब एक्सरसाइज को कंबाइन करने के बाद उसकी एक समरी रेटिंग होगी, मीन्स कौन से एम्प्लॉय को कितने ज्यादा मार्क मिले, कितने रेटिंग ज्यादा मिली, और उसके हिसाब से उसकी सिलेक्शन होगी, तो उसको बोलेंगे असेसमेंट सेंटर। होगा क्लियर? असेसमेंट सेंटर होगा ना क्लियर? ओके। पॉइंट नंबर 7 है आपका ग्राफोलॉजी टेस्ट। कौन सा टॉपिक है? ग्राफोलॉजी टेस्ट। ध्यान रखना, है भी नया टॉपिक है। ग्राफोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग अ ट्रेन इवेल्युएटर्स टू एग्जामिन द लाइंस, loops, hooks, stalks, curves and flourishes in a person's handwriting to assess the person's personality and emotional makeup। ध्यान रखना, नई चीज है ग्राफोलॉजी टेस्ट। दैट मीन्स किसकी टेस्ट होती है? तो जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आया है उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, तो हैंड राइटिंग के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी और उसका इमोशनल मेकअप मीन्स इसका बिहेवियर की टेस्ट होती है। समझना, किसके हिसाब से? हैंड राइटिंग के हिसाब से। हो रहा है क्लियर? समझो कि कैसा समझाता हूं आपको। देखो, द रिक्रूटिंग कंपनी में फॉर एग्जाम्पल ask applicant to complete application form and write about why they want a job. This sample may be finally sent to a graphologist for analysis and result may be put to use while selecting a person। इसमें क्या होता है समझाता हूँ। जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट टॉपिक था रिसेप्शन। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपको एक कंपनी अपना फॉर्म देगी कि फॉर्म फिलअप करो जिसमें पर्सनल डेटा हो गए, और उसमें क्वेश्चन भी किया हुआ है कि क्यों तुम ये जॉब करना चाहते हो, उसका एक आंसर भी देना है आपको। मीन्स आप लिखोगे ना तो जो आप हैंड राइटिंग कर रहे हो ना तो आप कौन सी चीज पे इंपॉर्टेंट लाइन आउट करते हो। हैंड राइटिंग में आपके लूप्स कैसे, લૂપ્સ એટલે આંટીઓ કેવી વાળો છો, હુક્સ એટલે આપણે આંકડાઓનો કેવી રીતે યુઝ કરીએ છીએ, સ્ટોક मीन्स किस चीज को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, आपकी कर्व कैसी है, फ्लरिश कैसी है हैंड राइटिंग की, वो सब चीज की स्टडी करेगा कौन? ग्राफोलॉजिस्ट। और उसके हिसाब से आप वो जॉब करने के लिए सुटेबल हो के नहीं, या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या फिर आपका इमोशनल मेकअप कैसा है,
उसकी टेस्ट होगी, तो उसको बोलेंगे ग्राफोलॉजी टेस्ट। क्या बोलेंगे उसको? ग्राफोलॉजी टेस्ट। होगा क्लियर? अभी क्या होगा, जो फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, तो वो फॉर्म को कंपनी लेके, आपकी हैंडराइटिंग के फॉर्म को कंपनी लेके जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसके पास रखेगी। ग्राफोलॉजिस्ट उसमें से जो उसके माइंड के हिसाब से या उसकी टैलेंट के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से उसमें से सुटेबल कैंडिडेट को क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। मीन्स आगे के फर्दर स्टेज में भेजेगा। यहां पे से समझो कि आप नेगेटिव आ गए तो फिर यहां से भी आपको निकाल देंगे। समझना आगे क्या है, देखो, द यूज ऑफ ग्राफोलॉजी however is dependent on the training and expertise of the person doing the analysis। क्या है? ग्राफोलॉजी का यूज कैसे होगा कि किस पे डिपेंडेड? टोटली डिपेंडेड है कि कौन सा ग्राफोलॉजिस्ट, उसके पास कैसी ट्रेनिंग है, उसके पास कैसी एक्सपर्टाइज है, उस पे टोटली डिपेंडेड होगा। होगा क्लियर? तो ग्राफोलॉजी टेस्ट क्लियर हुआ ना? जो आप हैंड राइटिंग करोगे, मीन्स जो कैंडिडेट हैंड राइटिंग करेगा, तो हैंड राइटिंग में जो लाइंस, जो लुक्स, जो हुक्स, जो स्टॉक, जो कर्व्स या जो फ्लरिश यूज होती है ना, उसकी टेस्ट होती है, तो उसको बोलेगी ग्राफोलॉजी टेस्ट। और वो टेस्ट जनरली करेगा ग्राफोलॉजिस्ट, और उसकी जो ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से वो टेस्ट में एम्प्लॉय को रेटिंग देगा, तो उसको बोलेंगे ग्राफोलॉजिस्ट टेस्ट। होगा क्लियर? तो इतना यहाँ पे चलाता हूँ, अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। ओके, शांति से पढ़ लेना, एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें से, क्योंकि हर एक टॉपिक के फंडा क्लियर डिफरेंट ही है। होगा क्लियर? मीन्स आज मैंने 4 टॉपिक आपको समझाए। ओके, 4 to 7 वो देख लेना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस।